एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी स्टॉक के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। तो ये जो पूरा वीडियो है ये काइंड ऑफ डेडिकेटेड है स्टॉक के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, बट सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स आप ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हो तो इंडिसेस पे यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी ऐसी चीज़ों पे भी ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट टाइम फ्रेम का थोड़ा डिफरेंस होगा। टाइम फ्रेम का डिफरेंस इसलिए कि स्टॉक का एनालिसिस हम डिफरेंट तरीके से करते हैं और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए एनालिसिस डिफरेंट तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आते हैं चार्ट पे। तो ये आपके सामने चार्ट दिख रहा है रिलायंस का। ठीक है, तो रिलायंस का ये मैंने डे लेवल पे चार्ट खुला हुआ है और इस डे लेवल चार्ट से हम कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि यार मैं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो दोनों चीज़ें होते क्या है, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, दोनों होता क्या है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, जैसा कि नाम मिल रहा है रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना। अब उसके आगे तो नहीं जाने दूंगा, यानी रजिस्ट मतलब ऊपर के साइड। ठीक है, तो यानी सिंपल सा मतलब है कि एक वो एरिया या मैं बोलूँ वो एक रेंज जिसके ऊपर जाने से उसको रोका जा रहा है। तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये वाला जो लेवल है इसको देखो, तो इस वाले रेंज के ऊपर मार्केट को जाने से रोका जा रहा है। ठीक है, यानी जो सेलर है इसके ऊपर नहीं बढ़ने दे रहा है, यहाँ से सेलिंग आ जा रही है, तो ये काइंड ऑफ एक रजिस्टेंस जोन हुआ। ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या मतलब हुआ, रेजिस्टेंस मतलब वो प्राइस रेंज जिसके ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा है ना, जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। और सपोर्ट क्या होता है, जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा। सपोर्ट मतलब वो प्राइस रेंज जहाँ जिसके नीचे प्राइस नहीं जा पा रहा है, यानी वहाँ तक आते ही लोग क्या कर रहे हैं, खरीदना स्टार्ट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाने लग रहा है। तो ये वाला जो रेंज है, इस वाले को अगर मैं बात करूँ, ये वाला, ये काइंड ऑफ, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके से सपोर्ट रेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस आते ही जो बायर्स है वो एक्टिव हो जा रहे हैं और यहाँ से माल उठाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। बायर्स क्यों एक्टिव हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार सही रेंज है, यहाँ पे ना हमें सस्ता माल मिल रहा है, चलो उठा लो। तो ये लॉजिक होता है जिसके वजह से बायर्स सपोर्ट के आसपास बाई करता है। और रेजिस्टेंस मतलब वो प्राइस होता है जहाँ से जो सेलर्स होते हैं उनको लगता है कि यहाँ से मतलब अब अच्छा खासा रेट आ जाता है, चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो वहाँ पे लोग अपना सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको बहुत ही बेसिक टर्म्स में समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट क्या होता है, रजिस्टेंस क्या होता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि सपोर्ट ड्रॉ कैसे करते हैं और रजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सारे पहले जो डायग्राम है, सब जो भी ड्राइंग है उसको हम हटाते हैं, डिलीट करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ गया। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। मेनली मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप इन्वेस्टर हो, स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हो, तो एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट तो आप रखा करो। ठीक है, आप 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट वाले लेवल पे मत जाओ अगर आप इंट्राडे नहीं कर रहे हो। तो अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप स्टॉक देख रहे हो तो आप हमेशा 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन ऐसे वाला टाइम फ्रेम देखा करो। तो यहाँ पे मैं बेसिकली जाता हूँ, चलो मैं 30 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। आप जो ये सेम लॉजिक है, आप सेम लॉजिक 1 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हो, 15 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हो, 30 मिनट पे भी, 1 दिन पे भी, 1 महीने पे भी। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये 30 मिनट का, यहाँ पे आप देख सकते हो 30 मिनट का ये रिलायंस का चार्ट हमारे पास खुल गया और हम कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक वो प्राइस का रेंज जहाँ से कई बार मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी सपोर्ट लाइन बनाने के लिए, अगर हमें कोई भी सपोर्ट लाइन बनाना हो, ठीक है, तो मिनिमम 3 टच होना चाहिए। मिनिमम 3 टच मतलब मैं इसको समझा रहा हूँ। तो जैसे आप लेट से आप एक लाइन या एक रेंज ड्रॉ कर रहे हो, तो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होता, वो एक रेंज होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये वाला क्या एक सपोर्ट जोन है क्या, तो आप देखो इसको कितने बार प्राइस टच करके ऊपर जा रहा है। 1 मिनट, इसको मैं कहीं और, हाँ यहाँ पे देखो एक बार टच हुआ। ठीक है, ये वाला भी आप रेंज कंसीडर कर सकते हो 2, उसके बाद फिर ये सेकेंड टाइम हुआ। ठीक है, और फिर प्राइस यहाँ के आसपास आया 3rd टाइम, और फिर अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे, जैसे लेट से मैं आगे एक्सटेंड भी करता हूँ। ठीक है, तो ये कई बार यहाँ से क्या किया है मार्केट, देखो कई बार मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया है। यहाँ वाला भी रेंज देख लो। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। मिनिमम 3 टच, कई बार लोग कहते हैं कि यार 2 टच तो होना चाहिए, बट सेफ रहने के लिए आप हमेशा 3 टच दिखा करो। तो मिनिमम 3 टच होना चाहिए। जो भी आप एक रेंज ड्रॉ कर रहे हो उस रेंज में मिनिमम 3 टच। जैसे इस वाले केस में 1 2 3 4 ऐसे देखो तो 5 6 टच हैं। ठीक है, तो एक इस तरीके से आप सपोर्ट ड्रॉ करते हो। चलो और पीछे आते हैं और पीछे देखते हैं। चलो ये वाला देख सकते हैं, ये सपोर्ट हो सकता है क्या। चलो यहाँ पे भी एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे करते हैं, तो कितना टच हो रहा है ये वाला आप देखो। तो आप इसको सिंगल भी मान सकते हो, सिंस ये लगातार ही है, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली आप सिंगल भी मान सकते हो, डबल भी मान सकते हो। जैसे देखो पहला टच, ठीक है,
फिर उसके बाद ये दूसरा टच, फिर उसके बाद ये तीसरा टच। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखो जितना ज़्यादा बार सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा उतना आप कह सकते हो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन इसका एक और थियरी होती है कि अगर किसी पर्टिकुलर रेंज पे मार्केट बार बार आ रहा है, जैसे लेट्स से ये 3 बार टच किया तो अभी स्ट्रांग है, ठीक है, चौथी बार अगर टच किया ना तो और ये कमज़ोर होता जाएगा। यानी मतलब क्या है कि यहाँ से बायर खरीद रहे हैं लेकिन ऊपर जाके सेलर फिर वहीं पे ला दे रहा है, बायर खरीद रहे हैं फिर सेलर ला के नीचे ला दे रहे हैं। तो कभी तो होगा ना जो ये बायर डर जाएगा, और बायर डर जाएगा तो अब यहाँ पे खरीदेगा नहीं, वहाँ पे वो उल्टा या तो माल नहीं खरीदेगा या तो बेचना चालू कर देगा। तो फिर ऐसे वाले लेवल जहाँ पे कि कई बार टच हो गए हो, लेट्स से 3 के बाद 4 5 ऐसे बार टच हो गए हो, तो उनके ब्रेक होने की भी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट का लॉजिक। एक और एग्जांपल चलो हम देख लेते हैं टाइम में कहीं पीछे जाके। चलो ये सब तो साफ साफ दिख रहा है, चलो कहीं और चलते हैं। जैसे लेट से कोई एक रैंडम डेट में उठा लेता हूँ, चलो मैं जाता हूँ लेट से 13 अगस्त को, ठीक है। ओके ये 13 अगस्त ही है क्या, ये 12-13 अगस्त ही है जो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है। थोड़ा और पीछे जाते हैं, लेट से ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इस वाले पर्टिकुलर चलो रेंज में देखते हैं कि ये पूरे दिन का मार्केट इस तरीके से रहा। अगर मुझे अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो कैसे करूँगा। पहले सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए अभी हम ये वीडियो देख रहे हैं, तो सपोर्ट में देखो क्या है कि एक ऐसा रेंज करो जहाँ पे मल्टीपल टचेज़ आएँ। जैसे ये देखो एक ये ऐसा रेंज बन रहा है जहाँ पे कि मल्टीपल टचेज़ हैं। कौन कौन से टचेज़ हैं, यहाँ पे देखो, पहला टच, ठीक है, दूसरा टच, तीसरा टच, और यहाँ पे देखो चौथा टच, ठीक है। तो 2 टच हो गया तो आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये सपोर्ट है। अगर तीसरी बार भी इसके ऊपर से यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर की साइड जा रहा है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये सपोर्ट है। देखो 4th बार भी आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक पॉइंट मैंने और बताया कि जितनी बार अगर मान लो जो प्राइस है अगर बार बार इसको टच करेगा तो ये सपोर्ट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। लॉजिक क्या है, पहली बार किसी ने खरीदा इस उम्मीद में कि ऊपर जाएगा, वो गलत हो गया, फिर दूसरी बार भी मान लो खरीदा, तीसरी बार भी खरीदा, अब बार बार नीचे आएगा तो सामने को लगेगा मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं खरीद ही रहा हूँ, ये बार बार नीचे ही आ जा रहा है, मतलब जो ऊपर वाले लोग हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों, क्योंकि वो बार बार तो नीचे ढकेल दे रहे हैं। तो एक बार तो आएगा ना जो ये टूट जाएगा, तब फिर तेज़ी से नीचे जा सकता है, ठीक है। तो सपोर्ट के लिए यूजुअली आप 3 टच देखो, और मतलब अगर अर्ली एंट्री लेना चाहते हो किसी चीज़ में तो मिनिमम 2 टच देखो। 2 से 1 टच पे तो कभी जाने नहीं चाहिए, 1 टच से कुछ बनता भी नहीं है, बट मिनिमम 2 या 3 टच आप देखो। और 3 टच के बाद लेट से चौथा टच, 5वां टच, लेकिन नंबर ऑफ टचेज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो सपोर्ट आपका वीक होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, सपोर्ट, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, मैं कुछ और ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ बिना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए, वो आप आराम से समझ जाओगे कि किस तरीके से बनाए। जैसे मान लो ये वाला एक रेंज देखो, ठीक है, तो ये वाला भी एक रेंज काइंड ऑफ सपोर्ट कह सकते हो। एक टच यहाँ पे, फिर ये वाला एक एरिया 2 कह सकते हो, और ये अप्रॉक्सीमेटली ये वाला 3 वाला। तो इस तरीके से आप मल्टीपल जगह पे सपोर्ट बना सकते हो, ठीक है। जैसे आपको वैसे तो कई बार ये साफ साफ देखते ही समझ में आ जाता है, बट आप इसको थोड़ा अगर और करना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। क्यों, आप नंबर ऑफ टचेस देख लो, 1 टच, 2 टच, 3 टच, ये भी एक तरीके से कंसिडर करो, 4 टच, 5 टच, 6 टच, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें होती है। तो ऐसी चीज़ों में अगर कोई प्राइस एक्शन वाला ट्रेडर है, लेट से किसी सपोर्ट के पास, अगर लेट से किसी को बाइंग करनी है कोई स्टॉक्स, तो बेसिकली क्या देखेगा, बाइंग करने का जो वैल्यू जोन होगा वो कहाँ पे आएगा, सपोर्ट के आसपास। जैसे सपोर्ट के आसपास आएगा, लेट से जैसे मैं ट्रेडर हूँ तो मैं क्या खरीद सकता हूँ, यहाँ पे खरीद सकता हूँ, या इस सपोर्ट के पास आया यहाँ पे भी खरीद सकता हूँ। तो बेसिकली जो ट्रेडर होते हैं या एक और जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कहीं भी रैंडम कोई स्टॉक नहीं खरीदेंगे, वो किसी पर्टिकुलर जगह पे खरीदेंगे, या तो वो सपोर्ट पे खरीदेंगे या तो जो रेजिस्टेंस होगा उसके ब्रेकआउट पे खरीदेंगे, ठीक है। तो अब ये सपोर्ट का आई थिंक आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि वो प्राइस जहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जा रहा है, यानी जो किसी ने किसी टाइम उसको खरीदा होगा, उतना ऊपर पहुँचने के बाद उसको लग रहा है कि यार ठीक है अब मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, अब मार्केट में और नहीं रहना है, अब यहाँ से बेचना चालू करते हैं। तो वो क्या करेगा, जो माल उसने लेट से फॉर एग्जांपल कोई प्लेयर है यहाँ पे उसने खरीदा था, अब वो यहाँ तक आया तो उसको लगता है कि यार अब चलो ठीक है अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, चलो बेच देते हैं। तो वो जो एक रेंज बनता है जहाँ पे कि बहुत सारे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना जो माल उन्होंने बेचा है, जो खरीदा है उसको बेचना स्टार्ट करे, तो वो रेजिस्टेंस जोन कहलाता है। जैसे इस केस में देखो ये रेजिस्टेंस जोन, तो सेम कॉन्सेप्ट है, जैसा सपोर्ट का है वैसा ही रेजिस्टेंस का है। सपोर्ट में क्या करता है कि उस रेंज से प्राइस ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस उस रेंज से रिजेक्शन लेता है, यानी उस रेंज से नीचे आता है। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर में कहाँ कहाँ रिजेक्शन मिला है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो ये क्या है रिजेक्शन। अब देखो अब यहाँ पे एक साफ साफ आपको ये भी दिख रहा है
कि कई बार टच हुआ, 1 2 3 4, जैसे अब मैंने ये भी बोला था कि जितनी बार वो टच होगा उतनी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो जो रेंज है सपोर्ट या रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट होने की। ब्रेकआउट, अगर सपोर्ट है तो ब्रेक डाउन होने की, डाउन मतलब नीचे के साइड, और अगर रेजिस्टेंस है तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी यानी ब्रेकआउट। तो जैसे इस केस में देखो यहाँ पे कितना टच हुआ था, 1 2 3 4 5, और उसके बाद छठी बार जब ये किया तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे जितने सारे लोग हैं पुराने लोग जो यहाँ पे जैसे लेट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेचे थे, यहाँ पे बेचे थे, यहाँ पे बेचे थे, यहाँ पे बेचे थे, तो वो क्या करेंगे, ऐसी जगह पे अपना पोजीशन कवर करेंगे, क्योंकि अब लेट से किसी ने बेचा 100 रुपये पे, अब वो प्राइस 120 हो गया तो वो 20 रुपये का उसको घाटा हो गया, राइट। तो वो क्या करेगा, अपना माल खरीदेगा, मतलब उसको कवर अप करेगा। अगर किसी ने पहले बेचा है तो वो खरीदेगा, अगर किसी ने पहले खरीदा है तो वो बेचेगा। ये इस तरीके से लॉजिक काम करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अब कई सारे लोगों को लगेगा कि यार ठीक है, काफ़ी देर से इस रेंज में था, अब ये रेंज ब्रेकआउट हो गया, अब और ऊपर जा सकता है। तो कई सारे नए बायर्स आएंगे यहाँ पे जो इस माल को उठाएंगे, और कई सारे ऐसे पुराने सेलर्स होंगे जिनको ऐसा लग रहा था कि नहीं मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर जाने लगा, तो वो अपना पोजीशन वापस से बाई करके उस एग्जिट करना चाहेंगे, यानी अपना पोजीशन एग्जिट करना चाहेंगे, तो जिस वजह से मार्केट में और तेज़ी से ऊपर साइड में मोमेंटम आता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट और कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी आपको एक क्लियर कट एक रेजिस्टेंस ये वाला पूरा जोन दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो एक ये रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, 1 टच 2 टच 3 टच और ये चौथा टच, तो ये जो पूरा एक जोन है ये भी एक तरीके से रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। और सपोर्ट जोन की मैं बात कर, सपोर्ट जोन तो चलो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी सिर्फ आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मतलब फिर और आगे चलो यहाँ पे भी आते हैं। अब यहाँ पे भी देखो ये भी एक तरीके से कुछ कह सकते हैं क्या कि रेजिस्टेंस जोन है। अगर मान लो कि हम ये यहाँ पे एक जोन बनाते हैं तो कितना पॉइंट टच हो रहा है, 1 टच हो रहा है, 2 टच हो रहा है, काइंड ऑफ 3, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल अगर इसके बाद प्राइस मान लो यहाँ से ऊपर भी आता तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ से फिर ये रिजेक्ट ले ले, ठीक है, अगर नंबर ऑफ टचेज बहुत ज़्यादा नहीं है तो। और अगर ऐसे हमें और भी रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हो तो चलो देखो एक यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी ट्राई करते हैं कि यार चलो वो रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे जैसे देखो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ टच 1 2, मतलब एक कैंडल का मत देखो, थोड़ा टाइम तक देखो। जैसे यहाँ पे 1 2, तो ये काइंड ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम नहीं कह सकते, थोड़ा इसको और नीचे अगर एक्सटेंड करेंगे तो हाँ हो सकता है। जैसे अब इस वाले को भी टच करा दो तो ऐसा कह सकते हैं कि चलो, और अगर इसको थोड़ा और एक्सटेंड करो, देखो अगर कोई और पॉइंट्स मैच कर रहा है क्या, जैसे कोई और पॉइंट्स तो नहीं है, और पॉइंट्स तो नहीं मैच कर रहा है, तो देखो 1 टच 2 टच और यहाँ पे 3 टच 4 टच। तो अगर इस वाले को रेंज जैसे शुरू में मैंने अगर सिर्फ इतने को बनाऊँ तो उतने में ये रेजिस्टेंस नहीं लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा उसको और नीचे ला के रेंज को थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए तो अब लग रहा है कि हाँ देखो 1 टच, इस वाले पूरे रेंज को 1 टच मान लो, ये 2 टच और ये 3 टच, तो इससे लग रहा है कि हाँ ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करो तो देखो यहाँ पे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया बट नहीं हो पाया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माल खरीदने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, तो एक बार लेट से सपोर्ट कोई चीज़ है, चलो मैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस केस में जैसे मैंने ये वाला लेवल ड्रॉ किया, ठीक है, नहीं ये सही सपोर्ट नहीं ड्रॉ हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ टचेस कम है। अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो हाँ ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, प्राइस इसके बीच मूव कर रहा है, तो जैसे अब ये रेजिस्टेंस ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना, अब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट कैसे, जैसे लेट से यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ तो जो बायर जो पहले यहाँ पे खरीद रहे थे उनको लग रहा था कि यार ये ब्रेकआउट हो गया, चलो ठीक है अब तो ये वाला रेंज भी हमारे लिए अच्छा है। क्यों, क्योंकि उनको कब से बार बार यहाँ से रिजेक्शन का डर था, अगर एक बार वो रिजेक्शन वाला डर खत्म हो जाएगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है अब ऊपर जा सकता है। तो कई सारे बायर्स यहाँ पे भी अपने अब एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और कई सारे सेलर्स जो पहले यहाँ पे जो सेल करते थे वो भी अपना बायर बन गए होंगे। तो जैसे लेट से पहली बार गया, ठीक है, ऊपर, अब ये नीचे आएगा तो कई सारे यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जब ये ब्रेकआउट आएगा तो वो नहीं खरीदेंगे, तो उनको क्या लगेगा कि यार वापस से चलो एक बहुत ही अच्छा जोन आ रहा है जहाँ पे फिर से हम खरीद सकते हैं, क्योंकि हम मिस कर चुके हैं वो, है ना। यानी जब पहली बार यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हो रहा तो ऐसे बहुत सारे बायर्स होंगे जो उस ट्रेंड को मिस कर दिए थे, यानी वहाँ पे एंट्री नहीं लिए थे, तो वो वापस मौके का वेट करेंगे कि यार वापस अब इस जोन के आसपास प्राइस आएगा तो मैं फिर माल उठाऊंगा। तो अब जैसे ही देखो इस जोन के पास प्राइस आया तो वो सारे जो बायर्स जो पहले मिस हो गए थे वो वापस से माल खरीदना स्टार्ट करेंगे और मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे गया ऊपर,
फिर ये नीचे के साइड आया, लेकिन नीचे के साइड देखो इस रेजिस्टेंस जोन को इस बार ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे धीरे धीरे लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं माल, और यहाँ पे देखो सडनली बहुत सारे बायर्स आ गए, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस किस तरीके से सपोर्ट बनता है, और सिमिलरली सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या थे, बार बार लोग बाई कर रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग अ केस, बार बार यहाँ पे बाई कर रहे थे, जैसे यहाँ पे बाई हुआ, इस वाले रेंज में बाइक हुआ। लेट्स से अगर ये यहाँ पे ब्रेकडाउन कर जाता तो सेम केस होता। कई सारे ऐसे सेलर होते जो हो सकता है कि पहली बार में जब ब्रेकडाउन हुआ तो वो सेल कर नहीं किए होंगे, वो किसी भी डर के वजह से। तो जब दोबारा मार्केट नीचे से फिर ऊपर के साइड आएगा तो अब उन सेलर को लगेगा कि अच्छा यार अब देखो अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है, अब सेल करते हैं, क्योंकि अब वापस उसी प्राइस के आसपास उनको सेल करने को मिल रहा है, तो यहाँ से सेल करेंगे, फिर मार्केट नीचे और जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि क्यों अगर सपोर्ट एक बार ब्रेक हो जाता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और कोई जब रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट किस तरीके से बन जाता है। सो आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ये और दुनिया भर की सारी चीज़ें। तो चलो कुछ रैंडम एक दो और देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे, क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सपोर्ट कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। तो ये मैं क्या गया हूँ, एक दिन वाले चार्ट पे गया हूँ, और एक दिन वाले चार्ट पे मैं कुछ ऐसे लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक चलो, अगर अभी तक तो मैं एक जोन बता रहा था, चलो जोन ही करते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते किसी चीज़ को। ठीक है, तो ऐसा जोन जहाँ पे मिनिमम 2 या 3 टच हो। तो जैसे ये देखो, एक टच, 2 टच, तीसरा टच इसके आसपास आ रहा है। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया बट वो फेल हो गया, फिर वापस से नीचे आ गया। तो यहाँ पे अगर टच की भी मैं बात करूँ, अगर किसी को और थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स और मैच कराने हैं तो थोड़ा इस वाले को और नीचे कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे भी मल्टीपल टचेस हो रहे हैं, जैसे एक टच, ठीक है, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच। तो ये काफ़ी अच्छा खासा अच्छा रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब जैसे ये ब्रेकआउट होगा तब ये सपोर्ट की तरह काम, जैसे यहाँ पे पहली बार अटेम्प्ट किया लेकिन वो फिर से फेल हो गया। ठीक है, दूसरी बार अटेम्प्ट किया, अब वो सक्सेसफुल हो गया, अब वो ऊपर चला गया। तो अगर सिमिलरली अगर मुझे सपोर्ट ड्रॉ करना हो तो सपोर्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। सेम रूल, एक ऐसा जोन बनाओ जिसमें 2 से ज़्यादा यानी 3 या 4 या ऐसे प्राइस, ऐसे सारे कैंडल्स उसके अंदर आ जाए, उसका मतलब वीक आप कहो, उसका वीक आ जाए, तो आप बोल सकते हो कि वो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है जहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो जैसे ये वाला एक आप कह सकते हो कि ये पहला रिजेक्शन था, फिर दूसरा रिजेक्शन था, ये तीसरा रिजेक्शन था, तो एक तरीके से सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, और टाइम में अगर पीछे चलते हैं और भी कई जगह, मतलब आप कहीं भी देख सकते हो, ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही कॉमन सा पैटर्न है जो आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर ड्रॉ करो, ठीक है, आप यहाँ पर ड्रॉ करो तो ये देखो डायरेक्ट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3, तो काइंड ऑफ एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, फिर आया, फिर रिट्रेस किया इस वाले पर्टिकुलर जोन तक, अब फिर ऊपर चला गया, लेकिन बाद में फिर नीचे आ गया। लेकिन पॉइंट ये है कि ये एक रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर जाएगा, फिर अगर ऊपर से ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ ऊपर गया तो ऐसा जरूरी नहीं कि अब हमेशा लगातार ऊपर ही जाएगा, हो सकता है कि बाद में कुछ और स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए वो फिर उसको नीचे लेके चले गए। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ तो सपोर्ट में भी सेम तरीके से कोई भी एक, जैसे ये वाला, चलो एक रेंज लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला भी रेंज लो। देखो इसमें भी मल्टीपल टचेज़ हैं, 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच। तो ये भी एक तरीके से अच्छा खासा सपोर्ट है जहाँ से बार बार उस प्राइस पे आते ही मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है। सो आई होप आपको काफ़ी डिटेल में आइडिया लगा होगा कि हम सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। और एक पॉइंट, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है, और कोई स्टॉक पे पैसे लगाना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप डे लेवल फ्रेम पे हमेशा उसको देखा करिए। ठीक है, अगर आप थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडर है कि नहीं 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए ऐसा कुछ देखना चाहते हो तो उसके लिए आप 15 मिनट या 30 मिनट ऐसे चार्ट्स को भी देख सकते हैं। बट यूजुअली अगर आप स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं तो आई विल प्रीफर कि आप डे लेवल एनालिसिस करिए। उससे आपको क्या कहता है, जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होगा और उतना अच्छा उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपका प्राइस एक्शन फॉलो करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को जल्दी ही क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।